गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर का सबसे पहला क्लास बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहला चीज बताएंगे व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताएंगे कि कंप्यूटर कितने तरह का होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है एक कंप्यूट वर्ड से आया है। कंप्यूट का हिंदी मीनिंग होता है गणना करना, या इसी को बोलते हैं टू मेक कैलकुलेशंस। जैसे कंप्यूट वर्ड होता है, जो वर्ब होता है उसमें आर जोड़ दिए तो बन गया कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर मीन्स हो गया गणना करने वाला, जिसको कि हम लोग हिंदी में संगणक बोलते हैं। अब कंप्यूटर का सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देखेंगे, परिभाषा देखेंगे कि कंप्यूटर कहते किसको है। तो जैसा कि बोला जाता है कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर इज ए मशीन। कंप्यूटर इज ए मशीन which is made of mechanical, electrical and electronic devices that accepts इन समझिए आप लोग। सबसे पहला चीज तो क्या हमने लिखा कि कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। ठीक है, या बोल सकते हैं मशीन के जगह आप ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डिवाइस मीन्स यंत्र होता है, वैसा डिवाइस जो कि बिजली से चलती है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं, या मशीन भी बोल सकते हैं। विच इज मेड ऑफ मैकेनिकल, जो कि क्या क्या चीज से मिलके बना हुआ होता है। तो कंप्यूटर तो मैकेनिकल सामान से मिलके बना होता है, इलेक्ट्रिकल सामान से मिलके बना होता है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के मिलने से बना हुआ होता है। दैट एक्सेप्ट, जो कि एक्सेप्ट करता है, क्या चीज को एक्सेप्ट करता है, तो इनपुट को एक्सेप्ट करता है। किसके द्वारा, तो थ्रू इनपुट डिवाइसेज। क्या चीज के द्वारा एक्सेप्ट करता है, इनपुट डिवाइसेज के द्वारा। एंड आफ्टर प्रोसेसिंग, उसके बाद उसका प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद गिव्स द रिजल्ट, रिजल्ट को शो करता है थ्रू आउटपुट डिवाइसेज। आउटपुट डिवाइसेज के द्वारा रिजल्ट को शो करता है। अब हम लोग देखते हैं इसको एक डायग्राम के द्वारा, जैसे कंप्यूटर डायग्राम के द्वारा, जैसे यहां से इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद ये क्या करेगा, इसको प्रोसेस करने का काम करेगा, प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट के द्वारा ये रिजल्ट शो करेगा। तो ये इनपुट का जो काम होता है वो इनपुट डिवाइस के द्वारा होता है। इनपुट डिवाइस में जैसे आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, इनपुट डिवाइस में जैसे कीबोर्ड आता है, माउस आता है, ये सारा इनपुट डिवाइस में आता है। प्रोसेसिंग डिवाइस में मेनली आता है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या इसी को हम लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम के भी नाम से जानते हैं। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो कौन होता है, सीपीयू होता है। और ये आउटपुट के द्वारा जो रिजल्ट शो करता है, तो आउटपुट डिवाइसेज में आपका मॉनिटर आ गया, प्रिंटर आ गया, स्पीकर आ गया। तो ये सारा डिवाइसेज जो होता है आउटपुट डिवाइस होता है। तो कंप्यूटर मेनली यहाँ फोकस हम लोग कर रहे हैं। जो कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट डिवाइस के द्वारा किसी भी डेटा को इनपुट करता है अपने अंदर। जो इनपुट डिवाइस में जैसे माउस कीबोर्ड आया, उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस में सीपीयू आया, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम के भी नाम से जानते हैं। और शो करेगा कहां पे, आउटपुट डिवाइस पे शो करेगा। जो आउटपुट डिवाइस में आपका मॉनिटर आता है, प्रिंटर आता है, स्पीकर आता है, ये सब आउटपुट डिवाइस में आता है। अब नेक्स्ट जो हम लोग डिफिनीशन के बाद जो पढ़ने चलेंगे, परिभाषा के बाद अगला जो टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर कितने तरह का होता है। कोई आपसे अगर क्वेश्चन करता है जो कंप्यूटर कितने तरह का होता है, तो आप पहले उससे क्वेश्चन कीजिए जो आप हमको साइज वाइज पूछ रहे हैं या टेक्नोलॉजी के आधार पे पूछ रहे हैं।
तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के आधार पे 3 तरह का कंप्यूटर होता है। वो कौन कौन होता है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी? ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी सबसे पहला कंप्यूटर होता है डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। दूसरा होता है एनालॉग कंप्यूटर और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब इसको थोड़ा एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं ये तीनों तरह का कंप्यूटर होता क्या है। तो पहला है डिजिटल कंप्यूटर। जैसा कि नाम से पता चलता है डिजिटल कंप्यूटर डिजिट से बना है। डिजिट का मतलब हो गया 0 और 1, मतलब वैसा कंप्यूटर जो बाइनरी डिजिट पे आधारित काम करता है, या बोल सकते हैं वैसा कंप्यूटर जो कि 0 और 1 पे आधारित काम करता है, वो कौन सा कंप्यूटर होता है? तो डिजिटल कंप्यूटर होता है। डिजिटल कंप्यूटर का खासियत क्या है? तो ये कोई भी काम को पूरा एक्यूरेसी के साथ करता है, मतलब जो भी काम करता है पूरा शुद्ध करता है, गलती का संभावना इसमें काफी कम होती है। तो डिजिटल कंप्यूटर होगा। लेकिन इसका एक डिमेरिट भी है डिजिटल कंप्यूटर का, जो एक कॉम्प्लेक्स टास्क को पूरा नहीं कर पाता है। कोई भी जटिल वर्क जो होता है, कॉम्प्लेक्स टास्क जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको ये पूरा नहीं कर पाता है। तो खासियत क्या है? ये एक्यूरेसी के साथ कोई भी काम करेगा, 0 और 1 पे आधारित काम करेगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स टास्क को पूरा नहीं करेगा। दूसरा है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? तो एनालॉग कंप्यूटर जो है वो मैथ और फिजिक्स के रूल और रेगुलेशन पे काम करता है। मैथमेटिकल और फिजिक्स के रूल्स और रेगुलेशन पे काम करता है। एनालॉग कंप्यूटर के बारे में बोला जाता है सच टाइप ऑफ कंप्यूटर व्हिच डज वर्क ओवर स्टैंडर्ड रूल एंड रेगुलेशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड जनरली यूज्ड इन साइंटिफिक इंजीनियरिंग टास्क। एनालॉग कंप्यूटर का यूज जनरली रूप से साइंटिफिक वर्क के लिए होता है या इंजीनियरिंग टास्क को पूरा करने के लिए होता है। यानी कि जनरली साइंटिस्ट लोग, इंजीनियर लोग इसका यूज करते हैं, या रिसर्च फेनोमेनन में होता है, जहां पर कि किसी भी चीज का रिसर्च होता है, खोज होता है, वहां पर भी इस कंप्यूटर का यूज होता है। सच कंप्यूटर इज सुटेबल फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स लार्ज टास्क। इस तरह के कंप्यूटर का क्या खासियत है? जो कोई भी कॉम्प्लेक्स वर्क को ये आसानी से कर देगा। बट सच कंप्यूटर डज सफर फ्रॉम एक्यूरेसी, लेकिन इसमें एक्यूरेसी आपको नहीं मिल पाएगा। जैसे इसमें डिजिटल कंप्यूटर में एक्यूरेसी मिला, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स टास्क को नहीं कर पाया सही ढंग से, वैसे ही एनालॉग में क्या है? ये एक्यूरेसी तो नहीं मिलेगा, बट कॉम्प्लेक्स टास्क को ये क्या कर देगा? आसानी से पूरा कर देगा। ये दोनों में अंतर है डिजिटल और एनालॉग में। अब थर्ड टाइप का जो कंप्यूटर आता है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है वो दोनों का मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है? तो एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में बोला जाता है सच टाइप ऑफ कंप्यूटर व्हिच डज यूज बोथ द टेक्नोलॉजी, मतलब वो ऐसा कंप्यूटर जो दोनों टेक्नोलॉजी को यूज करता है। दोनों टेक्नोलॉजी मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी को भी और एनालॉग टेक्नोलॉजी को भी, जो दोनों को यूज करेगा, दोनों टेक्नोलॉजी का, वो कौन सा कंप्यूटर होगा? आपका हाइब्रिड कंप्यूटर होगा। हाइब्रिड कंप्यूटर का खासियत क्या है? तो सच कंप्यूटर इज सुटेबल फॉर बोथ टाइप्स ऑफ वर्क, मतलब डिजिटल का भी काम को कर देगा ये और एनालॉग के भी काम को कर देगा। हाइब्रिड कंप्यूटर का अगर आप लोग एग्जांपल पूछेंगे तो इसका एग्जांपल है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो होता है वो हाइब्रिड कैटेगरी का कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर इज ए टाइप ऑफ हाइब्रिड कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर। तो ये तो हो गया आप लोगों को टेक्नोलॉजी के आधार पे। तो टेक्नोलॉजी के आधार पे हमने 3 तरह का कंप्यूटर बताया। कौन कौन? डिजिटल कंप्यूटर बताया, एनालॉग कंप्यूटर बताया और हाइब्रिड कंप्यूटर बताया। अब अगले दिन का जो क्लास होगा, जो आप हमारे YouTube चैनल के द्वारा भी देखेंगे, वो होगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज या ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे। मतलब साइज मतलब आकार हो गया, ऑर्गेनाइजेशन मींस बनावट हो गया। तो साइज और बनावट के आधार पे जो होता है कंप्यूटर,
वो 4 तरह का होता है। कौन कौन होता है? तो माइक्रो कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया और सुपर कंप्यूटर हो गया, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए थैंक्स।